अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज का व्लॉग मैं सुबह के नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर आज सुबह-सुबह मैं अपने हस्बैंड के लिए ना परहेज़ी नाश्ता बनाने लगी हूँ। परहेज़ी नाश्ते में सबसे पहले मैंने निकाली है ये फ्रीज़र से ब्रोकली, जो कि मैंने कल काट के ना इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो इसमें से हम थोड़ी-सी ब्रोकली लेंगे और इसको या तो आप हल्का-सा बॉयल कर लें या इसको स्टीम कर लें। लेकिन मैं आज ना इसको हल्का-सा बॉयल करूँगी। ज़्यादा बॉयल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बॉयल करने से ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो बस आपने गर्म पानी में इसको डालना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। और दूसरी तरफ मैंने एग्स भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर आज ना मैं आपको एग्स का छिलका जो है वो बहुत जल्दी उतारने का तरीका बताती हूँ। इससे एग्स का जो छिलका है ना वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। एग्स को सिर्फ आपने 10 या 15 मिनट्स बॉईल करना है, क्योंकि 10-15 मिनट में अंडे जो हैं वो बिल्कुल बॉईल हो जाते हैं। और बॉईल जब हो जाएं तो आपने इनको निकाल के फ़ौरन से ठंडे पानी में आपने डिप कर देना है। जब आप ठंडे पानी में डिप करेंगे ना तो एग्स का जो छिलका है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर एग्स भी हमने बॉईल कर लिए। अब यहाँ पर मैंने ली है ये रेड बेल पेपर। ये कहते हैं कि ये शुगर के लिए बहुत ज़बरदस्त है और दूसरा इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपने सैलड वगैरह में ना ये बेल पेपर कोई भी हो, ग्रीन, रेड, येलो, आप ज़रूर शामिल करें। ये डाइट के लिए बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका एक पार्ट मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लेनी। और यहाँ पर हल्का सा ब्रोकली को भी मैंने बॉईल कर लिया है, सिर्फ गर्म पानी में डिप करके ना बस मैंने निकाल लिया था। तो देखें ब्रोकली हमारी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी हो गई है। तो ये देखें जी, हमारा जो परहेज़ी नाश्ता है वो तैयार हो गया है। और ये 4 एग्स में से ना आपने सिर्फ इसकी एक अंडे की यॉक खानी है, बाकी जो 3 एग्स हैं ना उनकी यॉक नहीं खानी, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो। अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो फिर तो आपको पता है कि आप जितने मर्ज़ी अंडे खा लें, वैसे भी अंडे जो हैं वो सेहत के लिए अच्छे ही हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ों के ऊपर हल्का सा चाट मसाला डालें, नमक डालें, काली मिर्च डालें और साथ में लेमन निचोड़ लें, तो इतना ज़बरदस्त ये सुबह का डाइट के लिए नाश्ता तैयार हो जाता है। इससे आपकी शुगर जो है वो भी स्पाइक नहीं करती, बैलेंस रहती है। यहाँ पर मैंने 2 वेजिटेबल ली हैं, ब्रोकली और बेल पेपर। और आप इसमें कोई भी जो है वो वेजिटेबल ले सकते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, जिससे शुगर जो है वो ज़्यादा हाई ना हो। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके घर में किसी को शुगर है तो आप उनको नाश्ते में क्या देते हैं या खाने में क्या देते हैं, जिससे उनकी शुगर जो है ना वो बैलेंस रहती है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अब्दुल के लिए मिल्क शेक, क्योंकि जब मैंगो घर में आ जाते हैं ना तो बस बच्चों की लग जाती हैं मौजें। बच्चे आम खाते कम हैं लेकिन मिल्क शेक बहुत शौक़ से पीते हैं। तो बस ठंडा ठंडा आजकल गर्मियों में मिल्क शेक भी बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर ना सुबह के नाश्ते में, क्योंकि गर्मियों में तो नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बस सुबह सुबह उठते ही ना यही दिल करता है कि कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ जो है ना वो पीने के लिए हो। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आजकल गर्मियों में लस्सी जो है ना वो सुबह सुबह मस्ट बनती है, क्योंकि लस्सी से आपको पता है कि प्यास कम लगती है और डिहाइड्रेशन भी बहुत कम होती है। इसलिए सुबह सुबह अपने बच्चों को गर्मियों में इस तरह की चीज़ें दें जिससे बच्चे जो है ना वो डिहाइड्रेट ना हों, क्योंकि बच्चे जो है आपको पता है कि पानी बहुत कम पीते हैं। तो इसलिए ना मैं तो अब्दुल को कभी ये मिल्क शेक बना देती हूँ, कभी लस्सी बना देती हूँ और कभी कभार ना मैं अब्दुल को शिकंजी भी बना के देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में पसीना तो पूछें ही ना कि इतना ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप बच्चों को लाज़मी इस मौसम में शिकंजी बना के दें, ताकि बच्चे जो है ना वो हाइड्रेट रहें, बच्चों को पानी वगैरह की कमी ना हो। और पाकिस्तान में आजकल बरसात के मौसम में ना हमारी अम्मी लाजमी दोपहर के टाइम ना सबको शिकंजी बना के दिया करती थी, क्योंकि इस मौसम में ना शिकंजी जो है वो बहुत ही अच्छी है। वैसे भी आपको पता है कि नींबू पानी जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप खुद भी रोज़ शिकंजी बना के पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। तो खैर यहाँ पर जी नाश्ते से फारिग होके ना अब ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे चिकन, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना इसके भी पैकेट बना के इसको फ्रीज़र में रख लें, क्योंकि आजकल गर्मी है तो मैं काउंटर पे कोई भी चीज़ ना ज़्यादा देर तक पड़ी नहीं रहने देती, वरना फ़ौरन से हब्स
कप्स की वजह से ना ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर ग्रिल चिकन, यानी आज मैं ना सारे ही डाइट वाले खाने बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आजकल बस मेरे हस्बैंड की शुगर हाई है, तो बस हमारे घर में ना डाइट 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 चल रही है। पहले मेरे हस्बैंड आलू बहुत खाते थे और आजकल आलू शालू सब कुछ मना है, तो बस आजकल ये जो है ना परहेज़ी खाने खा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब इस इंसान को इस तरह किसी चीज़ से भी मना कर दिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को छोड़ना। और यकीन करें फिर वही चीज़ ना बार बार खाने को दिल करता है कि अगर हमें कह दिया जाए ना कि आपने आज सोडा नहीं पीना, तो आप यकीन करें कि सारा दिन यही होता है कि मैंने बस सोडा पीना है। तो बस ये एक नेचुरल चीज़ है कि जिस चीज़ से भी हमें मना किया जाता है वही चीज़ हमें बार बार खाने की क्रेविंग होती है। तो खैर यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब ये ब्रेस्ट को ना मैं 2 पीसीस में इस तरह से काट लूँगी। ये देखें पतले पतले से इसके ये पीसीस बन जाएंगे और इससे आप ग्रिल चिकन बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। और आप इसको इस तरह से बना के मसाला वगैरह लगा के फ्रीज़ कर लें और बच्चों को बर्गर बना के दें, सैंडविच बना के दें, या वैसे ही शाम के टाइम अगर कोई चीज़ खाने की क्रेविंग हो रही है तो इस तरह से ये चिकन ग्रिल किया हुआ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट को 2 पीसीस में कट करने के बाद ना अब फोर्क से इसको हमने अच्छी तरह से प्रिक कर लेना है, ताकि जब हम इसको मसाला लगाएं तो मसाला जो है ना वो अंदर तक इसके एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर अब हम तैयार कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर सारे स्पाइसेस लिए हैं और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर तिक्का मसाला और तंदूरी मसाला भी शान का डाला है। बाकी वही नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, जो बेसिक स्पाइसेस हम लेते हैं। और साथ ही साथ इस पे मैंने थोड़ी सी सोया सॉस डाल दी है, थोड़ी सी केचप डाल दी है। और यहाँ पर मेरे पास सिरका नहीं था, अगर आपके पास सिरका हो तो सिरका इसमें डालें, लेकिन मैंने इसमें ना हाफ़ लेमन निचोड़ दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो यहाँ पर ये देखें हमारी जो मैरिनेशन है ना बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना जैसे हमने किसी चीज़ के साथ खाने के लिए ना कोई चटनी तैयार की है। कितनी मज़े की हमारी ना मैरिनेशन तैयार हुई है। अब ये सारी जो स्पाइसेस मिला के मैरिनेशन हमने तैयार की है, इसको ये जो हमने चिकन के पीसीस काटे हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा के ना इसको तकरीबन 1 आवर या हाफ़ आवर के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो फिर आप इसको निकाल के तवे के ऊपर ग्रिल करें तो ये बहुत मज़े का चिकन बनता है। और इस तरह से मसाला लगाकर 2-2 3-3 पीस आप ज़िप लॉक बैग में डालकर इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आप इस तरह का कोई भी डाइट वाला सैलड बनाएं या बच्चों को आपने सैंडविच बना के देने हैं, बर्गर बना के देने हैं, तो आप फ्रीज़र से निकाल के इसको तवे के ऊपर ग्रिल करके बनाएं तो बहुत मज़े का ये चिकन बनता है। तो ये यहाँ पर अब मैं ऑयल की बाटल में ऑयल डालने लगी हूँ। ये मैंने बाटल ना सुबह अच्छे तरीके से धो ली थी और इसको मैंने ड्राई कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो बाटल पे लगता है तो वो जम सा जाता है। तो इसलिए जब भी मेरी ये ऑयल वाली बाटल ख़त्म होती है ना तो मैं फ़ौरन से इसको वॉश करती हूँ और फिर दोबारा से इसमें ना ऑयल रीफ़िल करती हूँ। तो खैर यहाँ पर अब हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको तवे के ऊपर करने लगी हूँ ग्रिल। आपके पास कोई भी ग्रिल वाला पैन हो या तवा हो, आप उसके ऊपर ईज़िली इसको ग्रिल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक से पीसीस बना लें और फिर इनको ग्रिल करके खाएं तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ये चिकन बन जाता है। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन 5-6 मिनट के बाद कि ना हमारा जो ग्रिल चिकन है वो तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हल्का सा लेमन निचोड़ें और चाट मसाला डालें तो ये ग्रिल चिकन बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आप भी डाइट करते हैं ना तो रात के खाने में ये ग्रिल चिकन बना के खाएं, साथ में हल्की फुल्की कोई वेजिटेबल ले लें या इसके साथ होल व्हीट ब्रेड ले लें तो ये चिकन बहुत ही मज़े का लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हैं जी यहाँ पे शाम के 7:30 बजे का टाइम और हम ये वापस करने जा रहे हैं। अब्दुल से ये बनी नहीं है, इसमें कुछ पीसेस मिसिंग थे, इसलिए अब्दुल ने बनाई नहीं है। अब हम जा रहे हैं 5 बिलो इसको वापस करने। यहाँ पे ये बड़ा फ़ायदा है कि वापस हो जाती हैं चीज़ें तो आसानी हो जाती है।
तो चलें देखते हैं अभी ये वापस होती है कि नहीं होती। ऐसे ही ना ना वापस हुई तो फिर अब्दुल बैठ के इसको बनाएगा, जितनी भी हार्ड होगी हो जाएगी वापस। हो जाएगी वापस। चलें देखते हैं वापस होती है कि नहीं होती। लेट्स सी। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं 5 बिलो। सूरज गरूब होते हुए देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वो बिल्डिंग के पीछे छुप गया सूरज। आज देखें यहाँ पर कोई नहीं है, शाम का भी टाइम है। वो देखें सूरज नज़र आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। आपको प्यारा लग रहा है? मुझे कमेंट करके बताएं। ये देखें आज यहाँ पर कितनी खामोशी है, खामोशी। पता नहीं क्यों आज खामोशी है। वो बच्चे खेल रहे हैं। मम्मा यहाँ पे हो जाओ, गाड़ी आ रही है। चलो वो देखें जी बच्चे कैसे साइकिल पे सवार हैं। मैंने ऐसे लेना। अच्छा ऐसे साइकिल लेनी है। मुझे विश होता है कि मेरे पास भी ऐसे पड़ी है। हो जाएगी हो जाएगी, हम अल्लाह मियाँ आपकी विश पूरी करेगा। तो ये जी हम आगे हैं 5 बिलो वापस करने के लिए। बच्चा एक दिन ले जाता है, दूसरे दिन वापस करने आ जाते हैं। कितना फ़ायदा है इत्थे वापस करन दा, वरना कितनी मुश्किल होती है चीज़ें एक दफ़ा बाय कर ले वापस ना हो तो। ये इधर हम घूम रहे हैं लाइन में लगने के लिए। आप समझ रहे होंगे हम कोई चीज़ लेने लगे हैं। नहीं नहीं जी, हम चीज़ें वापस करने जा रहे हैं। लाइन में लग रहे हैं, लाइन में। ये देखिए यहाँ पे लाइन पे लग गए हैं हम। ये देखें जी लोग अभी बाय कर रहे हैं, हमने ये वापस करनी है। हम लाइन में लगे हुए हैं। ये अब हम वापस करेंगे, हमारी बारी आ गई है। उसको दे के आना, उसको दे के आ, उसको दे दो। हाँ उसको दो। तो यहाँ पर जी अब ये लेगो हम वापस कर देंगे, क्योंकि उस दिन अब्दुल को मैंने ही फ़ोर्स किया था कि ये वाली लेगो लो और इसको बनाओ। लेकिन जब अब्दुल ने इसको खोला तो इसमें कुछ पीसीज मिस थे, जिसकी वजह से ना अब्दुल से ये लेगो बनी नहीं थी। तो इसलिए हम इसको वापस करने आ गए थे। और यहाँ पर आपको पता है कि ये बहुत ही बेनिफिट है कि यहाँ चीज़ें वापस हो जाती हैं। जी बच्चे ने लेगो वापस करके ना अब ये ले ली है। ये देखें बच्चों के शौक़ देखें। और यहाँ पे देखें शाम हो गई है, हम जा रहे हैं अब घर। तो अभी मैंने जाना है डॉलर ट्री। डॉलर ट्री से मैंने थोड़ा सा सामान लेना है, फिर हम घर जाएंगे। वेदर बहुत ही अच्छा है बाहर, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। वो देखें आपको चांद नज़र आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। वो देखें वो माइयाँ बेचारी शॉपिंग कर कर के ना थक गई हैं, अब वो आराम करने के लिए बैठ गई हैं। साह लैन वास्ते बह गई बेचारियाँ साढ़े वर्गियाँ सांस लेने के लिए बैठ गई हैं ये बेचारियाँ साढ़े वर्गियाँ। कोई सहेलियाँ होंगियाँ गल्लां करने वास्ते बैठ गई हैं। तो चलें डॉलर ट्री जाके आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी हम सड़क क्रॉस करके ना यहाँ पर आ गए हैं डॉलर ट्री। डॉलर ट्री से मैंने अपनी कैंडल स्टैंड के लिए कुछ लेना है, 1-2 कैंडल्स लेनी है। और मैंने क्या कहते हैं वो देखना है, पर्ल्स। चलो बच्चों का सारा स्कूल जाने के लिए ना टाइम के लिए स्कूल वापस जाने के लिए ना सारा सामान आ गया। भला किधर था वो? इधर नहीं, इधर है, आ जाओ इधर। ये है जी हमारा सामान इधर। ये टॉर्च वो है, छोटे छोटे। यहाँ पे ना कोई फ्लावर नहीं है, बड़े बड़े ही हैं सारे।
ये है, यहाँ से लेने थे मैंने। अगर यहाँ पड़े हो तो पर्ल्स छोटे छोटे से। आज तो मेरी 2 लगो आ गई। चलो ये ऐसे हैं, ये देखें। यहाँ पर देखें जी, डॉलर ट्री से भी हमने सामान ले लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। 2 टाइम आपने कह दी।